हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, नहीं सिद्धई वत्थ धरो, जई भी होई तिथैरो। जो वस्त्रधारी होता है वह कभी भी मुक्ति का पात्र नहीं होता, ना हुआ है ना होगा। नग्गो ही विमोक्षमग्गो, यह नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा उमग्गया सब्बे, शेष जो है उन्मार्ग है। अभी तक आपने देखा पंच कल्याणक महामहोत्सव आप लोग मना रहे हैं। कितने वर्ष हो गए महाराज? अभी तो 2-3 हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, आप वर्ष की बात कर रहे हैं। 83 लाख वर्ष पूर्व यह है जो आपके सामने महासिमण बैठे हुए हैं। आज जिन्होंने दीक्षा ली है 83 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने ग्रह जीवन में अपना बिता दिया। आए थे सर्वार्थ सिद्धि से और वहाँ से यही भावना लेकर के आए थे कि मैं अपना कल्याण करूँगा और अपना कल्याण करके और फिर सबका भी कल्याण करूँगा। लेकिन जैसे ही गृहस्थ जीवन में फंसे तो 83 लाख पूर्व कब निकल गए पता नहीं चला। एक और नीलांजना को पेश करना पड़ा, तब जा कर के कही। घर में रहते हुए कभी भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। घर में रहते हुए कभी भी श्रेणी आदि नहीं मारी जाती। घर में रहते हुए मुनिपना प्राप्त नहीं होता। घर में रहते हुए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही क्यों ना आए हो। सबको घर का त्याग करना पड़ता है। घर का त्याग के साथ साथ और भी कहा गया। एक हाइको के माध्यम से अपनी बात रख करके समाप्त करेंगे। संक्षेप में आप अगर मोक्ष मार्ग जानना चाहते हो तो बता दें। संक्षेप में मात्र 17 अक्षरों में पूरा मोक्ष मार्ग है। आज समय नहीं है, इतने में ही आप समझ लेना चाहिए कि वास्तविक मोक्ष मार्ग होता क्या है। उदासो हम हो दासो हम, जपो सो हम, पा जाओ अहम। बस इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। उदासो हम हो दासो हम, जपो सो हम, पा जाओ अहम। जब तक मनुष्य उदास नहीं होता संसार शरीर और भोगों से, तब तक मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। और जैसे ही संसार शरीर भोगों से उदासीन होते हैं, लोकांतिक देव आकर के उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। उदासो हम होने के बाद अब क्या होना है? ऊ को हटा दो, दासो हम। अब किसकी शरण में जाएं? किसी की शरण में तो जाना है। भगवान किसकी शरण में जाते हैं? किसी आचार्य भगवंत की, किसी बड़े महामुनिराज की नहीं, शरण में तो जाना पड़ता है। बिना उसके कैसे जाते हैं शरण में? जब दीक्षा दान करते हैं, नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों की शरण में जाते हुए और केस लॉन्च कर लेते हैं। तो ये हो गया दासो हम। फिर अब आपने देखा कि दीक्षा लेते ही भगवान क्या हो गए? ध्यान में लीन हो गए। अब किसी से कोई मतलब नहीं, स्वयं से ही अब उनको मतलब है। किसी ने कहा है खुद से खुद ही मैं बोलूं, खुद से खुद को खुद ही मैं तौलूं, देखूं जानूं मैं खुद से खुद को, राज खुद के मैं खुद ही खोलूं। खुद के सिवा मुझे
दुनिया में कोई सुध बुध ना रहे, जीऊं खुद में, मरूं खुद में, जागूं खुद में ही सोलूं। ऐसे भगवान हाथ पर हाथ रख करके 5 पापों का त्याग करके यथाजात पंच महाव्रतों को धारण करते हुए यथाजात मुद्रा को प्राप्त हो गए और हाथ पर हाथ रख करके अब क्या कर रहे हैं? सोहम। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। इस प्रकार की भावना चल रही है। जिन्होंने आप लोगों के लिए, करेली वालों के लिए ऐसा इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के लिए आशीर्वाद दिया और उसके पहले 5 मुनिराज आपके नगर में वैसे ही आ गए जैसे 5 कल्याणक कराने के लिए ही 5 भेज दिए हों। जगह जगह आचार्य भगवान 5 की टोली बना करके भेज रहे हैं। धन्य हैं आज हम लोग सभी, धन्य हैं ऐसे महाश्रवण को पाकर के। वह महाश्रवण हम लोगों के लिए ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आज आपने देखा बहुत सारे ऐसे जोड़े आए जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। इनकी भी यात्रा प्रारंभ हो गई है। कहते हैं जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत संकल्प कर लेना, यानी अब मुक्ति को अपने हाथ में ले लेने का काम है। समय बहुत हो गया है, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। कल आपने देखा था ऋषभनाथ भगवान ने दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करके 6 माह का पितमा योग धारण कर लिया। हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, निर्वृत्ति मार्ग अपना लिया। 6 माह तक अब मैं किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं करूँगा। तो 6 माह तक उन्होंने क्या किया? छह माह में उन्होंने क्या किया? तो 6 माह में वह शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, बस इन दोनों उपयोगों में निरंतर आते जाते रहे। अनेक भावनाओं में वह लीन रहे। तत्व की भावना और उसमें आत्म तत्व की भावना, श्रुत की भावना, संयम की भावना, इन भावनाओं में निरंतर लीन रहे। 6ठा 7वां गुणस्थान उनका होता रहा। हाँ, एक आध मौका ऐसा भी हो सकता है कि वह उपशम श्रेणी चढ़ गए हो और फिर पुनः नीचे आ गए हो। छपक श्रेणी चढ़ने का तो सवाल अभी उठता ही नहीं, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं तीर्थंकरों के लिए धर्म मार्ग की प्रवृत्ति करना आवश्यक है। इसलिए जैसे ही 6 माह पूर्ण होते हैं, चूँकि भगवान ने जो दीक्षा धारण की थी स्वयं अकेले ही गए थे, लेकिन उनके साथ बहुत सारे और भी राजा हो गए और भगवान ने जैसा किया वैसा उन्होंने भी दीक्षा को अंगीकार कर लिया और वो भी भगवान के साथ बैठ गए थे। लेकिन ज़्यादा समय तक वह उस स्थिति में ठहर नहीं सके। उनके लिए क्षुधा वेदना सताने लगी। अस्ताता वेदनी कर्म के उदय से ये वेदना होती है। अब जब भूख लगी तो क्या करें, क्योंकि सभी के पास तो ऐसी अवधि ज्ञान आदि थे नहीं।
ना उनके लिए आगे का कोई समिति आदि किस प्रकार से पालन करना इसका ज्ञान था। बस यथाजात जैसे भगवान हो गए वैसे ही वह भी बैठ गए। लेकिन जब भूख लगी तो भगवान को देखने लगे कि ये उठ क्यों नहीं रहे हैं, और देखा कि भगवान उठने वाले नहीं, देख भी नहीं रहे हैं, बोलते तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए, कैसे इस क्षुधा की वेदना को दूर किया जाए। सोचा कि अब ये मुनि पद बहुत कठिन समझ में आ रहा है, क्यों ना वापस चला जाए, वापस घर वापस हो जाए। लेकिन विचार आया कि अगर घर वापस वहाँ लौटे तो हमारा जो राजा है वो हमारे लिए क्या कहेंगे, क्या दंड आदि दे दे, कह नहीं सकते। तो घर जाना भी अब नहीं हुआ। तो फिर भूख मिटाने के लिए फलों के वृक्षों के फल और नदी झरने आदि का पानी पीने लग गए। तब देवताओं ने कहा कि इस मुनि पद के साथ इस प्रकार की क्रिया करना आप लोगों के लिए शोभा नहीं देती। अगर आपको ऐसा करना है तो आप लोग नग्नता को त्याग कर दीजिए और फिर आपको जो करना है उसके अनुसार करिए। सभी लोग जो मुनि दिगंबर अवस्था में थे ऐसा सुना तो वो भी घबरा गए और उन्होंने दिगंबर पद का त्याग करके अनेक प्रकार से इच्छानुसार अपनी क्रियाएं करने। चूँकि उस समय भोग भूमि का अवसान हो गया था, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई थी। पहले से इस प्रकार के श्रावकों में धर्म प्रवृत्ति आदि नहीं थी, किसी को इसका ज्ञान नहीं था। न जो श्रवण बने थे उनको भी ज्ञान था, श्रावकों को भी इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति बन गई और उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई। 6 माह के बाद जब भगवान ने अपना योग पूर्ण किया और आहारचर्या के लिए निकलना प्रारंभ हो गया। आहारचर्या के लिए जाते, लेकिन कोई भी उनके लिए आहार कराने में सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि किसी को भी इस क्रिया का ज्ञान नहीं था। श्रावक क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझें। श्रावक वही श्रद्धा, विवेक और क्रिया हो सही, ये श्रावक की परिभाषा है। 17 अक्षरों में श्रावक वही श्रद्धा, विवेक और क्रिया हो सही। जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और जो अपनी क्रियाओं को आगम के अनुसार करता है वह श्रावक कहलाता है। ऐसे श्रावक श्रद्धावान तो थे, लेकिन विवेकवान और क्रियावान उस समय नहीं थे। उसके कारण से वह निकलते, नगर नगर में जाते, लेकिन वह इस प्रकार का वातावरण नहीं बन पाया। क्या चाहते हैं भगवान, ये किसी को कोई पता नहीं। मौन है, बोलते हैं नहीं, उपदेश देते नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं, ना पिच्छिका है ना कमंडलू है।
महाराज आपने तो कल पिक्षिका और कमंडलू उनको दिया था लेकिन ये तो पंचम काल के अनुसार आपको दिखाना है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि महाराज आ रहे हैं। उन महाराज की चर्या तो अलग ही होती है, उनकी विशुद्धि ऐसी होती है कि उनके लिए चलने आदि से, बैठने आदि से किसी भी जीव का घात नहीं होता। साथ साथ में मलमूत्र आदि की बाधा उनके लिए होती नहीं इसलिए पिच्छी कमंडल भी अपने साथ नहीं रखना, बस यथाजात दिगंबर मुद्रा। आज वर्तमान में ये मुद्रा बना करके ऐसी आते हैं, उस समय ऐसी मुद्रा बनाने के लिए भी नहीं आए हैं। अब किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, ये किसी को पता नहीं। अब क्या करें, सभी चिंतित हैं। लोग तरह तरह के सामग्री उनके लिए जुटाने के लिए तैयार हैं। कोई वाहन, कोई वस्त्र आभूषण, कोई अपनी कन्याएं लेकर के आ जाते हैं और कई लोग भोजन के लिए भी उनके लिए कहते हैं आप अच्छी तरह से आइए, हमारे घर में पधारिए, भोजन करिए। फिर भी वह भोजन भी नहीं करते। सभी जगह चर्चा का विषय है कि क्या करें। ऐसे विहार करते करते कहाँ पहुँचे, कहाँ हुए थे हार आप लोगों को पता है? कौन से नगर में हुए थे? हाँ है एक आध लोगों को, हाँ तो उठाओ, एक आध को पता है। हाँ एक आध दो को पता हो, हाँ कुछ लोगों को पता है। ठीक ठीक। बिहार करते करते अयोध्या में भी गए, चक्रवर्ती के यहाँ भी गए, नाभि राय मरुदेवी के यहाँ भी गए होंगे, लेकिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचना होता है उनका, वहाँ पर एक श्रावक, उसको भी पता नहीं विधि क्या होती है। ऐसा राजा सोम और श्रेयांश, हस्तिनापुर नगरी